हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि आपकी जो है वो फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है आपकी, उसके बाद आपकी प्री की कट ऑफ क्या होगी जो बच्चे स्किल के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो है स्किल की तैयारी आप करें ना करें सब कुछ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। बच्चों का बहुत डाउट था कि सर एक फाइनल कट ऑफ भी हमें बता दीजिए कि क्या जा सकता है। उससे पहले अगर मैं आपको डाटा बताऊँ कि रैंक मित्रा की आपकी डाटा अगर मैं आपको दिखाऊँ जो आपकी 38,000 प्लस डाटा, तो यहाँ पे आप देखो कि आपकी रीजनिंग में टोटल जो है आपके 50 मार्क्स लाने वाले जो आपके कैंडिडेट्स टोटल बने हैं वो एकदम से इस बार जीरो हैं। आपके जो 49 मार्क्स और उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले भी कैंडिडेट्स इस बार जो है ये आपका 38,000 प्लस डाटा, इसमें आपका एक भी बच्चा नहीं है जो आपका जो है रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाए, 49 लाए, 48 लाने वाला। रीजनिंग में 48 लाने वाला आपका सिर्फ दो बच्चे जो हैं, दो ही कैंडिडेट्स 48 में हैं। आप 47 में 13 बच्चे, आपके 46 आपके 60 कैंडिडेट्स और 45 जो है 187 जो 45 और उससे ज़्यादा मार्क्स इस बार अचीव किए हैं। और ये डाटा जो है रैंक मित्रा के थ्रू यहाँ पे वैलिड डाटा है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपका जो है जनरल अवेयरनेस जीके में स्कोर करने वाले 50, देखो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट्स। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल। ये बिल्कुल मेरे सोच से तो बिल्कुल से बाहर है। अब आप लोग ही बताओ कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। उसके बाद देखो 49 स्कोर करने वाले भी 2 बच्चे हैं, 48 3 बच्चे। मतलब कि आप देखो यहाँ पे डाटा में तो जीके में स्कोर करने वाले फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं एज कंपैरिजन टू आपकी रीजनिंग में फुल स्कोर किया जा सकता था बट जीके में इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आपका स्कोर जीके में भी फुल आउट ऑफ फुल हुआ है। अब ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन बच्चे हैं, वो आप लोग जाकर के आप लोगों ने देखा भी होगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनका जो है इतना स्कोर हुआ है। अब ये स्कैमर है कि आपका टेक्निकल ग्लिच है वो तो सभी बच्चों को भी पता है और हम टीचर्स को भी पता है कि ये कैसे ये मार्क्स इतना अचीव किए हैं। उसके बाद देखो इंग्लिश का अगर मैं बताऊँ तो 100 मार्क्स लाने वाले एक भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन 96 स्कोर करने वाले 1 स्टूडेंट, 91 करने वाले 5 स्टूडेंट, 90 स्कोर करने वाले 8 और 89 करने वाले 10 स्टूडेंट। तो ये जो डाटा आप देख रहे हो इतना ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं बच्चे फुल आउट ऑफ फुल जीके में, रीजनिंग में ऑलमोस्ट आपके स्कोर कर जा रहे हैं 45 प्लस, आपके इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर कर जा रहे हैं। तो ये आपका क्या जो फाइनल कट ऑफ है इसको ये अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो देखो ये डाटा अगर मैं बताऊं तो इस डाटा के पीछे आप बिल्कुल से मत जाओ, ये एकदम से बेफजूल और एकदम से रिडिकुलस डाटा है क्योंकि ये एकदम से इनवैलिड डाटा। ये जो डाटा जो है ये मुझे नहीं लगता है कि इतने स्कोर इस बार पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इतना स्कोर कर पाना, क्योंकि हर शिफ्ट में इतने ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन आपने देखा कि हर शिफ्ट में इतने ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन है। अब रॉन्ग क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर ले रहे हो तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आपका फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा तो उससे पहले हमें ये देखना है कि जो फाइनल कट ऑफ इस बार अफेक्ट करेगा जो रियल बच्चे, जो ऑथेंटिक, जो जेन्युइन बच्चे हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आपका जो है इस बार आपने देखा कि 30% के अप्रोक्स आपके जो है अटेंडेंस इस बार देखे गए हैं। उसके बाद आपकी जो है नॉर्मलाइजेशन भी आपका बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद जो रॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, हर शिफ्ट में आप देखो तो 20 प्लस आपके रॉन्ग क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे ही। उसके बाद आपके चैलेंजेबल क्वेश्चन जो आपके जो है एसएससी ने गलत मार्क्स किया है, जो बच्चों ने चैलेंज डाल दिया है उस पर भी आपको बोनस मिलेगा। तो हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फैक्टर ये फैक्टर आपको देखने को मिलेगा जो अफेक्ट करेगा आपका फाइनल कट ऑफ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका स्किल के लिए कौन बच्चे जो हैं बैठ सकते हैं, किसको स्किल का तैयारी करना चाहिए। तो वैलिड डाटा अगर मैं आपके सामने अगर आपको बताऊं तो ये देखो आप देख सकते हो कि जिस बच्चे का रॉ स्कोर, देखो ग्रेड डी का मैं आपको बता रहा हूं कि जिस बच्चे का रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो बन रहा है, अगर यूआर से हो तो अगर आपका रॉ स्कोर 115 से 18 के बीच में बन रहा है, अगर ओबीसी से हो तो 113 से 18 के बीच में, अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो 112 से 15 के बीच में, और एससी से हो तो 90 और एसटी से हो तो 75। अगर आपका ये रॉ स्कोर बन रहा है तो आप प्री स्किल की तैयारी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब ये आपका रॉ स्कोर था। अब देखो बहुत सारे शिफ्ट में बच्चों ने बताया भी है और मैंने देखा भी है डाटा में कि बच्चों का मार्क्स बहुत सारे शिफ्ट में जो है इंक्रीज भी हो रहा है, बहुत से बच्चों का मार्क्स डिक्रीज भी हो रहा है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन इस बार जो आपका फैक्टर मैंने वीडियो में बता भी दिया था आपको कि कैसे इस बार नॉर्मलाइजेशन वर्क कर रहा है। तो अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर 125 यूआर से 125 प्लस माइनस 2 अगर आपका बन रहा है यूआर कैटेगरी फॉर ग्रेड डी, और अगर आपका ओबीसी के लिए 120 के आसपास बन रहा है, और ईडब्ल्यूएस के लिए आप इतना अगर स्कोर आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद बन रहा है, और एससी और एसटी के लिए अगर आपका ये स्कोर बन रहा है तो आप आराम से ग्रेड डी की स्किल के लिए इस बार आराम से जा सकते हो और आप जो है अपना स्किल की तैयारी एकदम से स्टार्ट कर दो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये एकदम से मैं वैलिड डाटा आपको बता रहा हूँ। आपका इसी के राउंड में आपको कट ऑफ जो है स्किल की कट ऑफ जो है आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर स्किल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो देखो ये कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं एकदम से आपको वैलिड और एकदम से ऑथेंटिक कंटेंट आपके सामने लाता हूं, अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी आप जाकर के देख सकते भी हो मेरी कंटेंट में क्या किस लेवल का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। जिस भी बच्चों को अगर स्किल की तैयारी करना चाहते हैं तो देखो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और जो जुड़े हैं उनको ही पता है कि सर का जो बैच है वो किस तरह से चलता है। जो जुड़े हैं उनको पता है, अगर आप नहीं जुड़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप क्लास लेते हो ना, 1-2 क्लास ले लोगे एज अ डेमो तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास किस तरह से चलती है।
आपकी लाइव क्लासेस चलती है मंडे टू सैटरडे। एकदम से आप इंडिविजुअली मुझसे आप कांटेक्ट करोगे। उसके बाद 60 से 80, 100, 120, 130 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड पे डिक्टेशन चलती है, जिसमें इंग्लिश वालों के लिए कैलाश चंद्रा मैंने बताया, प्रोग्रेसिव मैटर्स, प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस, आपके किलर 10, आपके जो एडिक्विटी बेस्ड आपके करंट टॉपिक्स जो मिलते हैं वो सब आपको प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग स्पीड पे। और आप अगर ऐसा नहीं है कि आप जो एक बैच में जुड़ते हो तो आप उसी बैच में लिखोगे, आप जो है वेरियस बैच में, मेरी जितनी भी बैचें चलती है आप उसी प्राइस में आप अलग अलग बैच में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। उसके बाद जो हिंदी वाले हैं, रामधारी डिक्टेशंस, एडिटोरियल डिक्टेशंस, क्योंकि हम लोग सीन प्लस अनसीन सब कुछ करेंगे इस बार सब कुछ फोड़ देंगे। और प्राइस देख सकते हो, आप जा करके यूट्यूब सर्च कर लो, यूट्यूब छान लो, इतना कम प्राइस में आपको कोई भी नहीं करवाएगा। मैं गारंटी देता हूं इतना कम प्राइस में आपको पूरा यूट्यूब में स्टेनो में कोई भी नहीं करवाएगा इतना बेस्ट। और जो बच्चे मुझसे कर रहे हैं उनसे आप पूछो कि सर की क्लासेस कैसे चलती है। यहाँ पे फी जो है वो आपके जो 700 है वो भी अब नहीं, बल्कि आपका 499 में आपको सॉफ्टवेयर के साथ आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे डिक्टेशन दे देते हैं और डिक्टेशन दे करके चले जाएंगे, नहीं, बल्कि आप डिक्टेशन लो, डेली बेसिस पे लाइव क्लास में जो जुड़ते हैं उनको एकदम से बेस्ट लेवल का सॉफ्टवेयर भी मिलता है। आप देख सकते हो अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी की सॉफ्टवेयर, आप वहां जाकर के सर्च करो, विद इन आपका मिनट में आपको एग्जाम इंटरफेस बिल्कुल से मिलेगा और आराम से आपका सारा रिजल्ट सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। टाइपिंग प्रैक्टिस भी आप यहां से कर सकते हो, मतलब कि A to Z आप प्रिपरेशन स्टेनो की आप आराम से 499 में कर सकते हो, चाहे वो हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले। जिस बच्चे को अगर जुड़ना है, देखो ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप एकदम से जाओगे, जब मुझसे जुड़ोगे तब पता चलेगा सर कितना जेन्युइन वे में पढ़ाते हैं। और उसके बाद जिसको भी आपको बैच में अगर आपको जुड़ना है तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको एकदम से स्कोर इस लेवल में हो और आप सेफ हो, तो आप आराम से चले जाओ और इसके लिए में लग जाओ। अब हम लोग बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो फाइनल कट ऑफ की अगर मैं आपको बात करूं तो फाइनल कट ऑफ जो है आपका फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है आपका ग्रेड डी के लिए। ग्रेड डी के लिए जो फाइनल कट ऑफ है यही आपको इस बार देखने को मिलेगा। वो डाटा एकदम से भूल जाओ, क्योंकि वो डाटा मेरे अकॉर्डिंग इनवैलिड है। यहाँ पे जिस बच्चे का यूआर के थ्रू, यूआर कैटेगरी में जिस बच्चे का 135 ±3 रख लो, जिसका बन रहा है ग्रेड डी के लिए, वो एकदम से इस बार फाइनल में सेफ है। जिस बच्चे का ओबीसी में 135 ±2 जिसका बन रहा है वो सेफ है। जिस बच्चे का ईडब्ल्यूएस में 134 ±2 जिसका बन रहा है वो इस बार सेफ है। और एससी आप 120 ±3 और एसटी आप 112 से ±3। जिस बच्चे का इस कैटेगरी में जो आते हैं, जो रियल और जेन्युइन तरीके से एग्जाम दिए हैं, वो फाइनल कट ऑफ में आप सेफ हो ग्रेड डी के लिए। और अगर आपको ग्रेड सी के लिए भी कट ऑफ जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं फाइनल कट ऑफ ग्रेड आपके सी के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ मैं तो ये बैच नहीं लाने वाला था, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है 2025 में जिनका नहीं हो पाया वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए कि सर आपने 2025 में बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारा, आपका कॉन्टेंट बेस्ट लेवल का था, जितना आपने किलर वोकैब्स दिया, किलर जीएस के आपने नोट्स दिए, सब वहीं से आए थे ऑलमोस्ट। तो इसी वजह से हम आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जो बच्चे 2026 के लिए जाना चाहते हैं, 2026 सफलता बैच, स्टेनो सफलता बैच, एक बार अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी के साथ भी एक साल आप प्रिपरेशन कर करके देख लो। आपका अगर स्कोर एकदम से सिलेक्शन हम लोग अगर नहीं दिलवाएं तो फिर आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि आपको जो है हमारे साथ साथ डेली क्लासेस में जो आपको टास्क मिलेगा वो बिल्कुल आपको सुनाना पड़ेगा। आपके पीछे हम लोग पड़ जाएंगे और एडिक्विटी को हम लोग फोड़ करके रहेंगे। इस बार को एडिक्विटी को हम लोग फोड़ेंगे तो फोड़ेंगे। जैसे आपने देखा कि रीजनिंग में आपने देखा कि मैथ्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने वन शॉट आपको बताया था, जो दो दिन बाकी था। 6 अगस्त वाले बच्चों का शिफ्ट देखने के बाद हमने 7 और 8 अगस्त वाले बच्चों को बता भी दिया था कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन, और एक्जैक्टली वही क्वेश्चन आपके वैसे ही पैटर्न पे देखे भी गए थे। तो अगर एक साल हम लोग तैयारी करते हैं तो रीजनिंग में धुआं कर देंगे। इंग्लिश में तो एकदम से आपका स्कोर कहीं नहीं जाने वाला। इंग्लिश में आपके जितने भी होमोनिम्स, वोकैब्स, ग्रामर्स के जो रूल्स हैं, एकदम से किलर रूल्स, आपके गोल्डन मेथड रूल्स के साथ हम लोग चलेंगे। और जीके जीएस में जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड आपके जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, सब कुछ हम लोग एकदम से बेस्ड नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस चलेगी, आपकी डाउट सॉल्व होगी, आपको पीडीएफ मिलेगा नोट्स का, आपको डेली होमवर्क प्रोवाइड की जाएगी, आपका जो है लाइव क्लास में होमवर्क चेक किया जाएगा, सुना जाएगा, सब कुछ। और प्रीवियस ईयर तो धुआं कर देंगे हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जो बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं 2026 सफलता बैच के लिए, जिनको लगता है 2025 में नहीं हो पाया उनका, 2026 के लिए वो जाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल से देर मत करो, क्योंकि ये बैच जो है आपका बहुत जल्दी हम लोग जो है बैच को 5 सितंबर को स्टार्ट कर देंगे। और जिस बच्चे को अगर जुड़ना है तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और यकीन मानो इस बार सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी से मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस बार ही आपका 2025 में बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, लेकिन आपका एग्जाम पैटर्न की वजह से और एग्जाम जो है इतना स्कैम की वजह से बच्चे स्कोर नहीं कर पाए उतना। लेकिन फिर भी हमारा देखना फाइनल कट ऑफ में हम दिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को कि कितना रिजल्ट हुआ है इस बार। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो एकदम से जुड़ सकते हो। बैच की प्राइस भी बहुत कम है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और 5 सितंबर से आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो जो बच्चे
एकदम से चाहते हैं जुड़ना तो वो मुझसे ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्किल की तैयारी जैसा मैंने आपको बताया आप स्टार्ट कर दो, अगर आपका उतना स्कोर बन रहा है। और आपको अगर ग्रेड सी की फाइनल कट ऑफ जाननी है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपको ग्रेड सी की भी वैलिड आपको कट ऑफ बता दूंगा। एकदम से ऑथेंटिक मैं डाटा के साथ आपको कट ऑफ बताता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बोल दूँ, ठीक है। अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी एकदम से ऑथेंटिक जेन्युइन डाटा के साथ बात करता है। तो आप जो है आराम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ अगर स्किल बैच से जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, और अपना स्किल बिल्कुल से तैयार स्टार्ट कर दो। और सीन प्लस अनसीन दोनों फोड़ो। आपको कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर प्लस आपको जो इतने कम में कोई भी नहीं करवाएगा, अगर करवाता है तो आप वहां से भी जुड़ सकते हो। मैं नहीं बोलता हूं कि आप मुझसे ही कंटिन्यू करो, लेकिन अगर मुझसे कंटिन्यू करते हो तो मेरा जिम्मेदारी होता है कि आपका सिलेक्शन के पीछे मैं अपना 110% लगाता हूं, ताकि बच्चों का सिलेक्शन ना रुके। सीबीटी आपका अगर क्लियर है तो स्किल के लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका स्किल क्लियर होकर के ही रहेगा। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं।